पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, मुज़ाकरात होने पर मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशान न होने का मशवरा। ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ने आइंदा 2-3 दिन में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की नवीद सुना दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त समत में करार दे दिए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी भी वक्त हासिल करने जा सकते हैं। ईरानी यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करके रहेंगे। वाज़ेह किया कि अमरीका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, उन्होंने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने और लबनान के मामले को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों पर वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, जंग नहीं होगी। अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप वसी तर तसादुम से बचने के लिए हफ्तों या महीनों तक महदूद हमलों और कशीदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। जनूबी लतानी सेक्टर खाली करना होगा। एलामिया के मुताबिक पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और दोनों फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुनक़ता नहीं हुए। मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। खबरदार कर दिया, बैरूत पर इसराइली हमला जंग मुकम्मल बहाल कर देगा। ईरानी फ़ौज फौरी जवाबी हमले के लिए तैयार है। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद की तरफ पेशकदमी कर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरा ओमान में फ़ौजी जहाज़ को निशाना बनाने के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज़ पर हमले का दावा झूठा करार दे दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अली अस्सालिम एयरबेस और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा। अमरीकी अड्डे पर ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरानी हमलों के नतीजे में गढ़ा पड़ गया। तेहरान की कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही फैली। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान का दावा। अरब मीडिया ने इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी थी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमरीका से बेदखल करने और अमरीका में मौजूद ख़ानदानी असासे मुंजमद करने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने को कहा, जिस पर सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ सेनेट में शदीद एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने मार्को रूबियो को इसराइल नवाज और जंगी मुजरिम करार दे दिया। आपके हाथ फ़लस्तीन, लबनान और ईरानियों के खून से रंगे हैं। मार्को रूबियो को सेनेट आमद और पेशी के मौके पर नारे। पाबंदियों के जरिए क्यूबा पर दबाव ख़त्म करने का मुतालबा। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा को लाहौर जैसा बनाने का ऐलान। आइंदा 5 साल में इलाके की तकदीर बदलने का दावा। आबिद शेर अली ने हुंजा के आवाम को मुल्क का सरमाया करार दे दिया। मुज़फ़्फ़राबाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आइनी इस्लाहात के लिए वसीउल बुनियाद मुशावरत और इलेक्शन बर वक्त कराने पर इत्तेफाक।
भारत सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। इदारों और अवाम के दरमियान एतमाद को कमज़ोर करने की भारतीय कोशिशें किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इजलास में करारदाद मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के दरमियान मुलाकात। अमन व अमान, बैनुसूबाई ताउन, मुनशियात के खात्मे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में तालीमी तरक्की और शरह ख़ानदगी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का फैसला। प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त ख़त्म। बच्चे और बच्चियाँ बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर और सुपर सीडर पंजाब के खेतों में पहुंच गए। मरियम नवाज का ज़रई काश्तकारों को जिद्दत की राह पर गामज़न करने का अज़्म। सऊदी अरब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। वज़ीर आज़म आज चेयरमैन सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के साथ इजलास करेंगे। सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 1,71,000 की हद दोबारा उबूर कर ली। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। खुले हुए पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सिंध में बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 96 अफराद जख्मी हो गए। बेनज़ीराबाद में 6 मर्द और 4 ख़वातीन जाँ बहक हुई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच 4:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के दरमियान मुलाकात। अमन व अमान, बैनुसूबाई ताउन, मुनशियात के खात्मे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में तालीमी तरक्की और शरह ख़ानदगी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का फैसला। प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त ख़त्म। बच्चे और बच्चियाँ बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर और सुपर सीडर पंजाब के खेतों में पहुंच गए। मरियम नवाज का ज़रई काश्तकारों को जिद्दत की राह पर गामज़न करने का अज़्म। सऊदी अरब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। वज़ीर आज़म आज चेयरमैन सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के साथ इजलास करेंगे। सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 1,71,000 की हद दोबारा उबूर कर ली। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। खुले हुए पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सिंध में बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 96 अफराद जख्मी हो गए। बेनज़ीराबाद में 6 मर्द और 4 ख़वातीन जाँ बहक हुई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच 4:30 बजे शुरू होगा।